एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के विद्यार्थियों, आज हम आपका नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हमने मनु के बारे में लगभग सब कुछ जान लिया है। आज इसी श्रृंखला में मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको कौटिल्य के विचारों के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अब शुरुआत हम इस बात से करें कि कौन है, विचार कहाँ से आए और किस रूप में प्रदर्शित हुए। तो यहाँ जो सामान्य सा मोटी मोटी बात है वो ये कि अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक है, लेखक का नाम कौटिल्य लिखा है। अब ये एक लंबे समय तक इतिहासकारों में बहस का बिंदु रहा कि लेखक का वास्तविक नाम क्या है। 3 नाम सामने आते हैं: कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। लेकिन बाद में इतिहासकार इस बात पर सहमत हुए कि वस्तुतः यह तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं और इस बात की संभावना है कि कौटिल्य के नाम से विष्णुगुप्त लिखते हो। आपने कई बार देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि लेखकों के नाम कुछ और होते हैं और वो लिखते किसी और नाम से। यहाँ पर अब हम इसकी अर्थशास्त्र की इतिहास के विषय में जाएं तो इतिहासकारों ने इसकी जो रचना का काल है वो माना है। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये मानती है कि ये ईसा से लगभग 300 बरस पहले यानी 300 बीसी की रचना है। ए.बी. सालेटोर इतिहासकार हैं, बी.ए. सालेटोर, उनका ये मानना है जो, और उनका ये तर्क विश्वसनीय भी माना जाता है इतिहास की दृष्टि से या सामान्य ज्ञान की दृष्टि से, कि 400 बीसी से लेकर 300 बीसी के बीच में कहीं कौटिल्य के इस अर्थशास्त्र की रचना हुई है। और यदि आप प्राचीन भारतीय दर्शन को देखें तो राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रियाओं पर इतने विस्तार से लिखा गया, ये पहला ग्रंथ है। अब मनुस्मृति और अर्थशास्त्र ध्यान रखिए, साथ साथ चलेंगे। कौटिल्य ने अपने इस अर्थशास्त्र को 15 अध्यायों या 15 भागों में बांटा है और अलग अलग अध्याय में उन्होंने अलग अलग विषयों की विवेचना की है। अब उन्होंने ज्ञान की 4 शाखाएं बताई हैं इसमें: त्रयी, वार्ता, आनुवंशिकी और दंड। अब जो त्रयी है इसको उन्होंने मनुष्य के नैतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक इन गुणों से संबद्ध किया है। यानी जो ये ज्ञान की पहली धारा है या पहला मार्ग है, ये लौकिक जीवन से नहीं बल्कि पारलौकिक जीवन से संबंध रखता है। दूसरी जो शाखा है ज्ञान की वो है वार्ता। इसमें कृषि, पशुपालन, व्यापार, आजीविका, जिसे अर्थशास्त्र में वृत्ति कहा गया है, से संबंधित विचार इसमें दिए गए हैं। अब यहाँ आप समझिएगा, मनुस्मृति में भी इस बात का वर्णन मिलता है और कौटिल्य भी कह रहे हैं कि जीवन के 2 पक्ष हैं, लौकिक और पारलौकिक। तो वार्ता में मनुष्य के जीवन का जो लौकिक पक्ष है, जिसमें पशुपालन, कृषि, व्यवसाय, उसकी वृत्ति, ये सब चीज़ें आती हैं, वो इस वार्ता के अंदर वर्णित की गई हैं। ज्ञान की तीसरी शाखा है आनुवंशिकी। ये देखिए महत्वपूर्ण है, आप इससे अंदाज लगाएं कि त्रयी और वार्ता के मध्य जो संतुलन है। देखिए, भारतीय जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है, दर्शन परंपरा है, वो इस बात को स्पष्टतः मानती है कि पुनर्जन्म होता है और उस जीवन की श्रृंखला में आपका ये एक जीवन है, आप इससे पहले भी थे, आप इसके बाद भी होंगे। तो यहाँ पर अब आप याद करें, जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी जीवन मोक्ष में भी है और
वहाँ यदि आपने संतुलन ठीक से नहीं बैठाया तो आप नर्क भी जा सकते हैं। यहाँ जो आचरण के नियम तय किए गए हैं, जैसे हमने बात की, त्रयी जो है वो पारलौकिक जीवन की बात करती है और वार्ता लौकिक जीवन की। तो ये जो आनुवंशिकी है, यानी जो ज्ञान की तीसरी धारा है, ये त्रयी और वार्ता के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करती है, ताकि आपका लौकिक जीवन और आपका पारलौकिक जीवन दोनों के मध्य में एक संतुलन बना रहे। और जिसकी सबसे विशद व्याख्या उन्होंने इसमें की है वो ज्ञान की चौथी धारा है, वो है दंड। दंड का आशय है वह ज्ञान का भंडार या वो ज्ञान की श्रेणी या श्रृंखला जिसके माध्यम से राजा इन तीनों की अनुपालना करवाएगा, यानी त्रयी, वार्ता और आनुवंशिकी की। अब ये बात तो देखिए हमने मनुस्मृति, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दी हुई बातों की। अब हम दूसरी बात पर आते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। ये मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि राज्य की जितने भी क्रियाकलाप हैं, योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं, सारे पद हैं, वो अस्तित्व में तब आते हैं जब राज्य अस्तित्व में आए। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये स्पष्ट अंतर है। कौटिल्य राज्य के दैवीय सिद्धांत का समर्थन नहीं करते हैं। उनका ये मानना है राज्य दैवीय नहीं है, बल्कि उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है, मत्स्य न्याय, कि पृथ्वी में जब हर तरफ मत्स्य न्याय की स्थिति विद्यमान थी, यानी कमज़ोर और शक्तिशालियों के मध्य कोई तालमेल नहीं था। शक्ति का प्रयोग तो हो रहा है व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी रुचियों के लिए। तो इस असमंजस से बचने के लिए पृथ्वी के निवासियों ने आपस में एक समझौता किया। उस समझौते का प्रारूप ये था कि पृथ्वी के निवासी, ये कहानी अर्थशास्त्र में दी गई है, वो मनु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हम पर शासन कीजिए, नियंत्रण स्थापित कीजिए, हमें आज्ञाएं दीजिए और रक्षा कीजिए। एवज में, इसके बदले में हम दो कार्य करेंगे, आपकी आज्ञाओं की पालना करेंगे और इन व्यवस्थाओं के संचालन के लिए आपको जो धन चाहिए होगा या सुविधाएं चाहिए होंगी, उसके लिए हम आपको कर उपलब्ध कराएंगे जो न्यायोचित होगा। यानी आपको लग रहा होगा कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो राज्य की उत्पत्ति है ये मनुष्यों ने स्वयं की है, यानी मानव निर्मित है, ये देवताओं के द्वारा निर्मित संस्था नहीं है। अब राज्य का अस्तित्व क्यों, इसकी बात भी हम करें। देखिए, राज्य के जन्म से पहले भी पृथ्वी पर निवासी तो थे, क्षेत्रफल भी था, और नहीं जो था वो दो चीज़ें थीं। कोई संस्था नहीं थी जो शासन करे, और दूसरा उन आदेशों को क्रियान्वित करने का बल किसी के पास नहीं था। शक्ति तो थी, भाई जो ताकतवर थे वो शक्तिशाली थे, जो चाहे वो कर रहे थे, लेकिन उनके पास शक्ति के प्रयोग का कोई संस्थागत अधिकार नहीं था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र तीन बातें रखता है इसमें। पहली, शक्ति का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होगा। दूसरा, शक्ति इतनी शक्तिशाली संपन्न होगी जो उसका प्रयोग करेगा कि उसके आदेश की अवहेलना कोई ना कर सके। और तीसरा, शक्ति का प्रयोग किसी स्वीकृत संस्था के द्वारा ही किया जाएगा, हर कोई नहीं करेगा। जैसे राजा की आज्ञाओं का पालन तब हो रहा है जब वो जन कल्याण करे और रक्षा दे। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो उसकी आज्ञा की अनुपालना और उसको मिलने वाला कर दोनों ही संदेह के दायरे में आ जाएंगे। तो कौटिल्य ये मानते हैं अपने इस अर्थशास्त्र में कि राज्य का निश्चित प्रयोजन है, राज्य के जो कार्य क्षेत्र है वो निश्चित है। उसमें दो ही कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, सुरक्षा प्रदान करना और दूसरा जन कल्याण के साधन उपलब्ध कराना। जो साधन कम पड़ रहे हैं उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करना, कर का उचित प्रबंध रखना। यानी लौकिक जो जगत है और जो पारलौकिक जगत है, दोनों ही जगत के कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करने के लिए वो राजा को शक्ति देता है और दंड शक्ति के प्रयोग का अधिकार देता है। लेकिन ये दंड
असीमित नहीं है, अनियंत्रित नहीं है।